हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इस चैप्टर की कंप्लीट सॉल्यूशंस। क्वेश्चन 1, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज़ द फॉर्मूला CO2। CO2 स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं और ऑक्सीजन में दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कार्बन दोनों ऑक्सीजन के बीच रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur। 8 सल्फर एटम मिलके एक सल्फर की मोलिक्यूल बनते हैं। दो सल्फर एटम के बीच जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड होते हैं और यहाँ हिंट्स भी दिया है, शेप कैसा होगा, रिंग टाइप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन में 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलते हैं। एक है एन पेंटेन, दूसरा है 2 मिथाइल ब्यूटेन और तीसरा है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। 2 रीजन है। एक रीजन है कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंसी, और दूसरा रीजन है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ मिलकर बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए कार्बन की कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन C5H10। पेंटेन इसका मतलब एल्केन है, इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। स्ट्रक्चर को तुम लोग अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इथानोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटानॉन, हेक्सानॉल। किस किस में कौन सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो जानना होगा। इथानोइक एसिड, उसमें COOH होगा। ये है इथानोइक एसिड का डायग्राम। नेक्स्ट, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन, पेंटेन कार्बन 5 होगा। ब्यूटानॉन, ब्यूटानॉन में क्या होगा, कीटोन होगा, CO। हेक्सानॉल, हेक्सानॉल में क्या होगा, एल्डिहाइड, CHO। नेक्स्ट, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। CH3 CH2Br, इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट, उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है COH, इसलिए नेम होगा मिथानेल, और फॉर्मेल्डिहाइड भी हम कह सकते हैं, जेनरल नेम है। नेक्स्ट, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए एल्काइन होगा। कार्बन 6 है, इसीलिए इसका नेम होगा 1-हेक्साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कन्वर्जन ऑफ इथानॉल टू इथानोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ देखो, इथानॉल से 2 हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिर से ऑक्सीडेशन करने के बाद और एक ऑक्सीजन इथानेल में आ गया और इथानेल इथानोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। एक बात याद रखना, ऑक्सीडेशन करने से ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A mixture of oxygen and ethane is burned for welding. Can you tell why a mixture of ethane and air is not used? वेल्डिंग में हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए ऑक्सीजन एंड इथाइन को बर्न किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हीट हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है या एल्कोहल है, इसको जानने के लिए हमें एक रिएक्शन करना पड़ेगा। इन रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, व्हेरेज एल्कोहल्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। इसी रिएक्शन से पता चलेगा ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है या एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कुछ कंपाउंड्स है जो कंपाउंड्स रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव करता है और ऑक्सीजन को प्लस करता है, ऐड करता है। उस कंपाउंड्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट? इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट, व्हाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लॉथ्स? क्लॉथ को क्लीन करने के लिए रगड़ना क्यों पड़ता है? क्लॉथ में जो इम्प्यूरिटीज होते हैं, जो ग्रीस, ऑयल, ये सब होते हैं, जब सोप के साथ माइसेली फॉर्म करते हैं तो वो माइसेली तभी बाहर आएगा जब हम क्लॉथ को रगड़ेंगे, इसीलिए क्लॉथ को रगड़ना पड़ता है। बाकी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है वो सब तुम लोग देख लेना। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।